अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो बहुत सी करने की होती हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि चीज़ें सेलेक्ट कर लूँ और उसी पे गुफ्तगू की जा सके। सबसे पहला इशू तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर जो पार्लियामेंटेरियन का दौरान फ़िज़िकल रिमांड जारी करना, मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। जब आपकी इन्वेस्टिगेशन फिजिकल कस्टडी लेकर की जा रही हो तो उसमें प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रेट भी दायर की हुई है, प्रोविजंस भी चैलेंज की हुई हैं, वफाकी सतह के ऊपर भी और सूबाई सतह के ऊपर, नेशनल असम्बली के रूल्स भी और प्रोविंशियल असम्बली पंजाब के रूल्स भी चैलेंज किए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से कोर्ट पहुंच गए। अब ये मामला तो यानी अदालत इसमें कैसे इंटरफेयर कर सकती है कि फिज़िकल रिमांड के दौरान जो कस्टडी है नैब कवानीन के तहत वो हैंड ओवर की जाती है और अदालत हैंड ओवर करती है। अदालत देखती है मवाद, अदालत चीज़ें सारी देखती है और अदालत ने फैसला करना होता है इन सब चीज़ों को। तो इसमें अब पता नहीं हो, चूँकि सियासतदान सारे इकट्ठे ही होते हैं, हर एक को कहीं ना कहीं कभी अपोजिशन में बैठे हो तो एक कोशिश यही होती है कि इस तरह के एडवांटेजेस हैं कि कल वो भी खुद भी विक्टिम हो सकते हैं सारे मामले में, कि इसलिए वो कोशिश यही करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो रेलेवेंट रूल्स है नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में जो तरमीम अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बासियत स्पीकर उस वक्त की थी, ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। आप ये एडवांटेज एक आम मुजरिम को नहीं दिया जा सकता, तो फिर ये एडवांटेज इनको कैसे दे सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा जेल में आप चले गए हैं, सज़ा भुगत रहे हैं, फिर तो बात समझ में आती है। पैरोल भी इसी का नाम है, पैरोल भी अगर देखा जाए तो पैरोल भी रहाई इसी तरह ही मिलती है। मगर जब एक फ़िज़िकल कस्टडी, जब फिज़िकल रिमांड के दौरान हो तो वो कस्टडी जो है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से किसी और को नहीं दी जा सकती, ये गैर कानूनी। दूसरी जो बात करने वाली है वो डेविड रॉस वाली है। मिठाइयाँ बड़ी बांटी गई, बड़ी गुफ्तगू हुई, मरीम औरंगज़ेब आई, मरीम नवाज़ आई और PMLN का तकरीबन हर कोई उसको उस केस को लेकर बुनियाद बन के, और चूँकि वहाँ पर मीडिया को कुछ मैनेज किया हुआ था, हमारे दोस्त भी वहाँ मौजूद थे, इरफान हाशमी साहब, उन्होंने इस पर अपना एक वीलॉग किया है। मैं अगर कानूनी बात करना चाहूँगा, ये बेसिकली ये जो हेयरिंग थी इसको मीनिंग MEANING मीनिंग हेयरिंग कहा जाता है। मीनिंग हेयरिंग ने यह तय करना था कि ये केस आगे चलना है या नहीं चलना, और ये लेवल 1 के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो डेफामेशन के ज़िम्मे में कल जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये देखना था कोर्ट ने। और कोर्ट ने इसको देखा और मैटर जो है अब आगे एविडेंस की तरफ जाएगा, शहादतों की तरफ जाएगा, शहादतें फ्रेम होगी, वहाँ देखा जाएगा कि वाकई ही। और एक बात बड़ी सिंपल सी है, जब इरफान हाशमी से बात हो रही थी और वो बल्कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से एक सवाल बड़ा उठाया उन्होंने, कि जज ने कहा कि जो पाकिस्तानी साइड का जो मटेरियल है, जो पाकिस्तानी कोर्टों में जो हो रहा है वो मैं खुद नहीं देख रहा, ये देखेंगे हम ट्रायल की स्टेज के ऊपर। अगर वो देखते तो फिर तो बड़ा वाज़े तौर के ऊपर जो पोस्टर बॉय की बात अगर की थी और डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट DFID जो 2005 के अर्थक्वेक के हवाले से जो पैसे आए थे उसके हवाले से वो तो एविडेंस मौजूद है। और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी चल रहा है, रेफरेंस फाइल हो चुका है, जिसमें मंसूर पापड़वाला का नाम आपने सुना होगा। वो सारी चीज़ें हम देखते आए हैं, रिकॉर्ड में चीज़ें मौजूद हैं सारी। तो ऐसी बुनियाद बनाकर यहाँ मिठाइयाँ, लोगों में झूठ बोलना, 5th जनरेशन वार के केस जीत लिया। कौन सा केस जीत लिया भाई? डोंट मेक फन ऑफ द नेशन। क्यों झूठ बताते हैं कौम को? अच्छा, और वहाँ वो डेफमेशन का केस चल रहा है और वो कह रहे हैं कि यहाँ नैब छोड़ दे उसको। तो उस डेफमेशन का इस चीज़ से क्या ताल्लुक है? कोई ट्रायल हुआ है कंक्लूड? ट्रायल तो भी शुरू ही नहीं हुआ और ये मजाक बनाया हुआ है, ये एक तरीका वारदात एक ऐसा बनाया हुआ है यहाँ बैठकर कि देखना ये है। और जज वहाँ पर जस्टिस मैथ्यू लिंकन है, सॉरी जस्टिस मैथ्यू निकलन, और प्रिजाइड किया था हेयरिंग का। दोनों तरफ से वकील पेश हुए,
उन्होंने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा और ये डेफेमेशन के केस में एक तयशुदा एक प्रोसीजर। और जो सवाल मेरे सामने इरफान हाशमी साहब ने रखा वो यही रखा कि अदलिया जिस तरह आज़ाद होकर इस सारे मामलों को देखती है। देखिए हमारे यहाँ भी अदलिया आज़ाद ही है, लेकिन हमारे यहाँ डेफेमेशन के कानून को का निखार पैदा नहीं हो सका। ये इतना ज़्यादा चला नहीं है, लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है सारे मसले में। हम डेफेमेशन को यानी मिसाल के तौर पर रोज़ाना आप सियासतदान एक दूसरे पर जो कीचड़ उछाल रहे हैं अगर देखें तो डेफेमेशन बड़ा वाज़ेह तौर पर आता है। हम लॉ ऑफ टॉट भी नहीं लेके आते, कोई नुकसान हो कोई यानी बातें सारी करने के हवाले से अगर सामने आए तो वो लॉ बड़े मौजूद है। मुश्तरक और शारबाज का कॉन्सेप्ट जो है ना वो पुराना हो चुका है, अब तो चीज़ें सारी आगे जा चुकी हैं और पब्लिक अवेयरनेस में चीज़ें अगर सामने रख कर देखें तो इन चीज़ों को आगे लेकर चलना है। इन्होंने आगे जाना है और इनको आगे जाना चाहिए। और मैंने डेविड रॉस के 2 ट्विटर जो मैंने संभाल के रखे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि ये वी लॉग में बैक पे वो दोनों ट्विटर कम से कम जो उन्होंने बाकी ट्वीट किए हैं डेविड रॉस ने वो चल सके। पहले में वो कहते हैं कॉन्ट्री टू सम पाकिस्तानी रिपोर्ट्स टुडे हियरिंग इन शहबाज शरीफ डेफेमेशन केस इज स्ट्रिक्टली प्रिलिमिनरी। The judgment sets the parameter for the eventual trial which lies in the future. It determines what the court says the article means. It is not a final outcome. अब ये जो मिठाइयाँ बांटने वाले हैं उनको समझना चाहिए। It seems some in Pakistan are claiming that London judges today hearing in the Shahbaz Sharif has said our evidence is not up to the mark. This is untrue. He has made no such comment. Today hearing is not a victory for anyone. It was strictly preliminary hearing. और मैंने लफ्ज़ इसके लिए जो मीनिंग हेयरिंग का इस्तेमाल किया तो वो इसी रखा था ताकि चीज़ों को सामने क्लैरिटी के साथ चीज़ें ज़रा सामने आ जाएं। अभी तो तस्वीर का दूसरा रुख है, बड़ा डेंजरस रुख है। अभी जब ट्रायल शुरू होगा, जब शाहते यहाँ से डेविड रॉस यहाँ से जब नैब के रेफरेंस फाइल होने के हवाले से जब वो रिकॉर्ड मंजूर पापड़ वाला या ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो बड़ी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। और वैसे भी ज़रा एक बात समझिएगा, अली इमरान जो यहाँ से भगोड़ा है, सलमान शहबाज जो भगोड़ा है, उसकी फैमिली हसन हुसैन ले लें भगोड़े हैं, वो यहाँ अगर आके मीडिया में ये बात भी नहीं कर सकते, गुफ्तगू भी नहीं हो सकती। हसन भी उठता है, हुसैन भी उठता है, वहाँ बैठ के जो मर्ज़ी, आबिद शेर अली भी बैठा हुआ, जो दिल चाहता है जिस तरह मर्ज़ी बातें करते रहते हैं, हमारे निज़ाम का हमारे सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठा करते हैं। और ये तकलीफ़देह बात है। हमें ये सोचना है, हमें इन चीज़ों को इस तरह लेकर चलना है जाके कानून और आइन की हुक्मरानी हो। ये हेर से ऐसे निकलना होगा। शहबाज शरीफ साहब मैं आज भी समझता बुरी तरह फंसे हुए हैं। अली इमरान जो बंदा जो है पाकिस्तान के अंदर नैब के अंदर अगर आपको याद हो तो प्री बारगेन या वॉलंटरी रिटर्न की है 1 बिलियन के करीब। वो बंदा जिसको पैसा ही कुछ नहीं था और वो सारे मामलों को जहाँ ये लेकर चल रहा था, यहाँ जब वॉलंटरी रिटर्न कर दिया फ्रंट मैन ने तो एडमिशन है, कन्फेशन है, ये कन्फेशन है और क्या बात रह गई है। तो ये तो कल उनके बड़े काम आनी है। ये चाहते सारा रिकॉर्ड अगर यहाँ कल डेविड रॉस के पास गया और इंग्लैंड के हाई कोर्ट के सामने अगर गया तो ये केस तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अली इमरान बज़ाहिर हार जाएंगे। वो अलग बात है, पैसे कितने दिए हैं, फ़ीस कितनी पे की है, ठीक है ना जी। और 500 मिलियन पाउंड के हवाले से वो जो जिक्र किया था डेविड रॉस ने, उसी कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया था। ये केस दायर करने के लिए वकीलों की फ़ीस और वो सारा माशाल्लाह अमीर कबीर तो है ना, पैसा तो बड़ा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, मनी लॉन्डर हुआ है और उसी को आगे लेकर चलना है। तो ये किसी की विक्ट्री, किसी की हार या जीत नहीं है। और बाखुदा हमें ये पैरामीटर हमारे यहाँ भी सेट होने चाहिए। ये इस तरह की गुफ्तगू क्या इंडियन में क्या यूके का मीडिया चलाएगा? हमारे पैमरा ने भी इन सारी चीज़ों को ध्यान से तवज्जो नहीं दिया। जिसका दो दिल चाहता है, जो मर्ज़ी कही जाता है आता है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ फैला रहे हैं और कहते हैं झूठ को सच मान लिया जाए। झूठ को सच कैसे मान लिया जाए? झूठ तो आखिर झूठ ही है, झूठ ने झूठ ही रहना है। जो दिलचस्प दिन रहेंगे आने वाले दिन और आप महजूज हो गए इन सारी चीज़ों से। और जाते हुए एक बात कह दूँ कि
डेविड रॉस ने जो अपने ट्विटर में हैंडल में जो बातें दो कही हैं, जो ट्वीट्स आज चल रहे होंगे, वो बिल्कुल सही हक़ाइक़ पर मबनी है। ये मिठाइयाँ बाहर खा लेते हैं, मिठाइयाँ भी मुफ्त खाने की कोशिश करते हैं और ये भी नहीं देखते वो बासी हैं या प्योर दूध से भी बनी है कि नहीं बनी। बस आदत है कि मिठाई हाथ में आ जाए और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए। इतना आसान काम नहीं है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।